कहते हैं इंसान जहाँ पे पैदा होता है उस जगह को कभी नहीं भूल सकता। सरहदें जुदा हुई मगर दिल जुदा ना हुए। ऐसा ही हुआ डेरा गाजी खान की तहसील तौंसा से आगे नुतगानी गांव के खानदान के साथ। डीएन चावला जो इंडिया में मुकीम है 75 साल के बाद अपने कजन जो कि मुसलमान हैं उनसे मिलने आए। वतन की मिट्टी से उनको इतनी मोहब्बत थी कि जब वो आए तो 1898 की दीवार को पहचान लिया। उस टाइम वो 7 साल के थे। जिस कमरे में उनकी पैदाइश हुई उस कमरे को पहचाना और चूमा। और फिर आगे क्या हुआ जानिए इस वीडियो। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, अपनी जो मिट्टी होती है जब इंसान उसको छोड़ता है तो उसका दुख सारी ज़िंदगी उसके दिल से नहीं जाता। पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलहदा होना पड़ा 1947 में और इस बात को 75 साल का अरसा गुजर गया। हिंदुस्तान वाले लोग थे वो अपने प्यारों को छोड़कर यहाँ पे आ गए और जो यहाँ थे वो अपने प्यारों को छोड़कर उस सरहद पार चले गए। ऐसे ही दो कज़न थे जो आपस में बिछड़ गए 75 साल पहले, लेकिन जो उनके अंदर तड़प थी वो आज भी बाकी थी। पिछले 15 सालों से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान जाएं और अपने गांव को देखें, अपने उस कमरे को देखें जहां पे उनकी पैदाइश हुई थी, अपने उस कज़न से मिलें जिसको वो छोड़कर जा चुके थे। लेकिन किसी भी वजह से दो सरहदों की आपस में बात, वीज़ा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो कौन थे? उनका नाम है डीएन चावला साहब। इंडिया में होते हैं, दिल्ली में होते हैं। और मेरे साथ जो बैठे हैं ये उनके कज़न हैं, इनका नाम है सैफुल्ला। और इनके वालिद साहब जो थे वो मुसलमान हो चुके थे 1940 में, यानी कि पार्टीशन से पहले ही उन्होंने इस्लाम को कबूल किया जब उनकी उम्र थी 18 साल। और फिर उनके आगे ये बेटे हैं, इनकी एक बहन है, ये दो बहन भाई हैं। लेकिन इनके वो जो चाचू और ताया थे वो हिंदू ही थे और वो इंडिया चले गए, आज भी वहाँ पे मुकीम है। 15 साल कोशिश करने के बाद आखिर जो मिट्टी थी पाकिस्तान की वो उनको नसीब होनी नहीं थी, वापस उन्होंने आना था। वो दोबारा से वापस आए, उनका वीज़ा लग गया और वो आके अपने भाई से मिले। वो स्क्रीनशॉट आप सारे देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे। जैसे वो आए, आके अपने भाई से मिले और उनकी आंखों में जो उस टाइम नमी थी, जो वो रो रहे थे, और उन्होंने आके पाकिस्तान की जो अपनी मिट्टी को छोड़ के गए थे उसको चूमा भी। इनके पास कितने दिन रहे, इनकी क्या फीलिंग थी, सारी बातें जानते हैं अंकल सैफुल्ला से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैर खैरियत। आप क्या करते हैं? मैं ज़मींदारा करता हूँ। अच्छा नमलदारी ज़मींदारा करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 75 साल पहले आपके कज़न, आपके भाई डीएन चावला आपसे बिछड़ चुके थे, जी तो आपका उनसे राब्ता 75 सालों में रहा या किसी वजह से टूटा भी? नहीं, राब्ता रहा, ख़तों किताबात होती रही। आप उनको खत लिखते थे, वो आपको? वो लिख देते जी जी, वो ख़त लिखते। उन्होंने फिर आपसे इजहार किया मिलने का कि मैंने मिलने आना है आपको पाकिस्तान? जी जी, मेरे भांजे के साथ उसका ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, उसको उसने बताया, फिर आ गए यहाँ। अच्छा, जी, आपको आने का पता था कि फ़लाँ दिन वो आ रहे हैं? जी जी, वो मुझे पता था। क्या खुशी थी उस दिन आपकी कि 75 साल के बाद आप मिल रहे हैं उनको? बड़ी खुशी थी, भाई था, रिश्तेदार था। मैंने देखा कि आप उनके गले लगे हैं और वो रो पड़े थे और आप भी। उनके मिलने से आखिर खुशी के आंसू बह गए। कितने दिन आपके पास रहे? वो तो कुछ 3-4 घंटे आप तो रहे, फिर चले गए। अच्छा, जी जी, दिल्ली में होते हैं वो? इंडिया में? दिल्ली। अच्छा, आप कभी गए हैं इंडिया? मैं गया था 1992। अच्छा, जी,
तो अब उन्होंने दोबारा आने का वादा किया है कि दोबारा आपसे मिलने आएंगे। मिलने आएंगे जी हाँ। इसी गांव के अंदर ही उनकी पैदाइश हुई थी। जी हाँ यहाँ हुई। आपकी उस वक्त उम्र क्या थी जब पार्टीशन हुई? मैं तो सन 1948 में पैदा हुआ। अच्छा, आप उनसे छोटे हैं? छोटे। लेकिन अब आप उनसे बूढ़े हो गए हैं। जी जी हाँ, वो इसलिए वो तो बिल्कुल यंग है और आप देख ले बूढ़े हो गए। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को और इंडिया की गवर्नमेंट को कि जो लोग उधर हैं अपने प्यारों को तरस रहे हैं, अपनी इस मिट्टी को तरस रहे हैं, और जो इधर लोग हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कोशिश तो करते हैं कि जाऊं अपने मुल्क को देख, लेकिन कुछ लोग जहाँ कोई रिश्तेदार है तो उसको वीज़ा मिल जाता है, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं उसको नहीं मिलता वीज़ा। जब आप गए थे तो उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया था, खुद बुलाया था? जी हाँ, खुद बुलाया था मिलने के लिए। जी हाँ। उनको 15 साल क्यों लगे पाकिस्तान आने में? नहीं, वो वाले पहले भी आए थे, 5 दिन के लिए रहना था, लेकिन नहीं रह सके। उन्होंने इस बात से नफरत तो नहीं की कि आप मुसलमान हो चुके हैं, हम हिंदू हैं? नहीं, ये बात कोई, हमसे प्यार करते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो कभी नहीं कर सके आप मुसलमान हैं गलत है, नहीं ये बात कोई नहीं। इनके एक हमसाये मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि DN चावला की जो बातें थी, जो कॉल्स वगैरह करते थे, वो इनके साथ भी बात होती थी और इनको 1 महीना पहले से पता था कि वो आ रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स थी जब वो गांव के अंदर एंटर हुए, जब वो आए, तो क्योंकि उस दिन ये साथ साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम। आप नुतानी गांव के रहने वाले हैं? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बुजुर्गों से कदीमी। मुझे ये बताएं कि जब DN चावला साहब आ रहे थे पाकिस्तान, 15 साल उनको लगे कि उनका वीज़ा नहीं लगा, फिर आखिरकार वीज़ा लग गया, वो आए। जब वो आए थे, एंटर हुए, तो उन्होंने उस दीवार को पहचाना और मस्जिद के सामने उन्होंने कहा ये दीवार है, वही ईंटें 1989 की शायद लगी हुई हैं ईंटें। 1898 में उन्होंने घर बनवाया था। ये छोटी ईंटों से 2 कमरे थे उनके, वो दूसरी साइड वाले कमरे में पैदा हुए थे। तकरीबन 7 साल उनकी उम्र थी जब वो यहाँ से गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा वतन की मोहब्बत है। मुझे कहते हैं कि यहाँ की गलियों के मुझे पिक्चरें भेजो, यहाँ पर जो तारीख़ी कोई दरवाज़े हैं मुझे उनकी पिक्चरें भेजो, मेरे घर की जो दीवार पुरानी ईंटों वाली बची हुई है मुझे उनकी पिक्चरें भेजो। तो यानी कि मुख्तलिफ, अब बुज़ुर्गों की कहीं पे कचहरी लगी हुई है जैसे पुराने दौर में बैठते थे, मुझे उनकी पिक्चरें भेजो। कभी कहते हैं कि मुझे जहाँ के शाम के मंज़र की पिक्चरें भेजो, कभी कहते हैं कि मुझे सुबह का निकलते हुए सूरज की पिक्चर भेजो, कभी कहते हैं कि मुझे दरिया अपने इलाके का जो करीब बहता है तो उसकी पिक्चरें भेजो। तो ऐसी यादें वो थोड़ी थोड़ी करके मुझसे समेटते रहते हैं और हर वक्त अपने मुल्क से, अपनी इस मट्टी से, अपनी इस जन्म भूमि से मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं मुझसे। ये वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्यार और मोहब्बत और अमन का मैसेज देना चाह रहे हैं कि सरहदों की जो भी लड़ाई है, प्यारों को आपस में जो है ना वो मिलने दिया जाए। यानी कि वो बिछड़े हुए जो हैं जब वो मिलते हैं, मैंने देखा है कि जब वो आए और उन्होंने आते साथ गाड़ी से नीचे उतर के सबसे पहले मट्टी को चूमा था। ये बताता चलूँ आपको कि वो लोगों को, दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग कितनी मोहब्बत देने वाले हैं। और ये बात नहीं है कि सरहद के उस पार, लकीर के उस पार मोहब्बत नहीं है लोगों को, लकीर के उस पार भी लोग आना चाह रहे हैं। ये DN चावला साहब इसीलिए यहाँ पर आ सके क्योंकि उनके कज़न रहते थे। अब उसके अलावा कुछ ऐसे थे लोग जो यहाँ से चले गए थे तो उनका यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं रहता, मगर उनको हसरत है अपनी जन्मभूमि को देखने की क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं। वीज़ा नहीं लगता उनका, होते हैं मसाइल मुल्की लेवल के, तो उनकी वजह से वीज़ा नहीं लगता होगा उनका। बहरहाल आना सारे चाहते हैं, ये उन्होंने भी मुझसे कहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये जो दिल्ली है इंडिया वाला, तो वहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर सरेकी रहते हैं। और अच्छा जी, और ये सदर बाज़ार ज़्यादातर सरेकियों का है। ये सांगड़ के लोग गए हुए हैं। तौसा का नाम पुराना सांगड़ था पहले, तो वहाँ पर ये सांगड़ वासी के नाम से अपना निज़ाम भी चलाते हैं।
तो उसके अलावा DN चावला साहब वहाँ पर लंगर भी चलाते हैं, उनका एक लंबा, और रिटायर प्रिंसिपल भी हैं। वो स्कूल के रिटायर प्रिंसिपल हैं DN चावला साहब दिल्ली से। जी 1938 में पहले प्राइमरी स्कूल कायम हुआ था, तो उसकी पहली स्कूल टीचर जो थी वो दयानंद साहब चावला साहब की माँ थी। उनकी शादी डेरा गाजी खान से हुई थी, वो डेरा गाजी खान से यहाँ आई थी, तो पढ़ी लिखी थी उसी टाइम की। तो ये पढ़ा लिखा ख़ानदान है। ये इधर से जाकर गुड़गांव है, ज़िला गुड़गांव, जो दिल्ली के साथ एक वीरान टीले थे उस दौर में जब ये जाकर बैठे थे। अभी तो वो दिल्ली के इलाके में आ गया है, तो उसका अब बड़ा एक निज़ाम बन गया है। लेकिन उनका जितना भी उधर निज़ाम बना है, हालांकि वो जैसे हमारा इस्लामाबाद है दारुल हुकूमत, वो दारुल हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन वो इस छोटी सी बस्ती के लिए इतने बेताब रहते हैं। ये होती है मिट्टी की मोहब्बत, ये होती है इंसान को जहाँ पर वो पैदा होता है, जिन गलियों में वो खेलता है, वहाँ पर मोहब्बत का इजहार करना। यही मोहब्बत थी जो उन्हें यहाँ पर ले आई, और वही मोहब्बत उनको इस गांव से मिली। मैसेज वो क्या लेकर गए अपने लोगों के लिए कि यहाँ के लोग वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे हमसे पहले करते थे। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हमारी, उनको वीज़ा दे, थोड़ी सी नरमी पैदा करे और उनको यहाँ आने की इजाज़त दे दे, ताकि अपने शहर को देखें, लोगों से मिलें और मोहब्बत से उनके साथ। जी नाजरीन, आपने देखा कि चावला साहब यहाँ से कितनी मोहब्बत समेट कर वापस गए हैं। पूरे गांव ने उनका इस्तकबाल किया, और जब उनको पता चला कि वो आ रहे हैं तो किसी ने भी नफ़रत का कोई इजहार नहीं किया। ये सिर्फ सरहदों की नफ़रतें हैं जो आपस में दो मुल्कों के दरमियान है, लेकिन लोग जो है उनके दिलों में आज भी मोहब्बतें कायम हैं, और वो आज भी चाहते हैं कि जो यहाँ से गए हैं वो वापस आएँ और मोहब्बतें समेट के लेके जाएं। और पाकिस्तान के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार देने वाले हैं। कोई आके देखे तो सही उनको यहाँ से कितनी मोहब्बत समेटने को मिलती है। इस वक्त उनकी वीडियोस जो भी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जितनी भी वायरल हुई है, तो सभी ने कहा है कि आंखों में आंसू आ गए उनकी ये मोहब्बत का इजहार देखकर अपनी मिट्टी से, कि आज भी ऐसे लोग ज़िंदा हैं जिनको अपनी मिट्टी से इतनी मोहब्बत है, जहाँ पर वो पैदा होते हैं तो इतनी मोहब्बत है। ये उनका एक पैगाम था। जो लोग मिट्टी से मोहब्बत नहीं करते या कहते हैं कि हम जी गलत जगह पर पैदा हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो ये उन लोगों के लिए एक मैसेज था कि मिट्टी इतनी प्यारी होती है कुछ लोगों को। तो अब वो लकीर के उस पार चले गए, प्रिंसिपल बन गए, खुदा ने उनको बहुत कुछ दे दिया, उनकी औलादें डॉक्टर तक बन गईं, तो खुद भी वो अच्छे खासे निज़ाम में हैं, डायरेक्टर तक उनके ख़ानदान में लोग हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर एक छोटे से गांव को याद करते रहते हैं। ये चीज़ होती है मिट्टी की मोहब्बत। और मैं यहाँ पे ये मैसेज देना चाहूँगी जो लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं और जो कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए हम पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता, बस बाहर चले जाएं, वहाँ पे जाके सेटल हो जाएं। पाकिस्तान में इतने इतने बड़े ख़जाने हैं, पाकिस्तान की मिट्टी इतनी मोहब्बत वाली है, पाकिस्तान के लोग इतने प्यारे हैं। मुझे कोई अगर करोड़ों रुपया भी दे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं अपना मुल्क छोड़ के जाऊँ। अपने मुल्क से मुझे इतनी मोहब्बत है। और जो लोग आउट ऑफ कंट्री में ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो कहते हैं हम पिछले 20 सालों से पाकिस्तान नहीं आए, पिछले 50 सालों से पाकिस्तान है। DN चावला साहब जो कि दिल्ली में पिछले 75 साल से तड़पते थे कि मैं नुतानी गांव का सूरज गुरूब होते हुए देखूं और तुलू होते हुए देखूं और उस मिट्टी को जाके महसूस करूं। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।